प्रशांत किशोर अब एक ऐसा मुद्दा उठाए हैं जिससे नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव जो ये दावा करते थे कि 18 वर्षों में जो काम नीतीश कुमार नहीं किए, हमने 17 महीने में वो काम कर दिखाया। मतलब बिहार में नौकरी की बहार अगर हुई तो तेजस्वी यादव के कारण हुई। अगर क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते हैं तो ये जो सामने आया है मसला प्रशांत किशोर जो उठा रहे हैं, इसका क्रेडिट भी तेजस्वी यादव को जाएगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिहार में ये सच है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी थी वो लगभग 90% स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी कर ली गई। हालांकि अभी भी बहुत दिक्कत है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिसका शिक्षक बहुत सारे स्कूलों में नहीं है। एग्जाम्पल अगर आपको दें तो संस्कृत के शिक्षक बहुत सारे स्कूलों में अभी भी नहीं है, जबकि मैट्रिक में भी संस्कृत का एग्जाम लिया गया। अब समझिए कि जिस स्कूल में संस्कृत के शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है, उसका एग्जाम बिहार सरकार मैट्रिक बोर्ड में ले रही है। कैसे बच्चा क्या लिखेगा? जिसके बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, क्या लिखा जाएगा? लेकिन हम इस पे बात करने नहीं आए हैं। हम बात करने आए हैं कि आखिर तेजस्वी यादव सीना ठोकर अगर ये कहते हैं कि हमने शिक्षकों की नौकरी दी, भर्ती करवाया, तो ये जो मामला फर्जीवाड़ा का आया है, प्रशांत किशोर जो ये उठा रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा शिक्षक या तो वो डुप्लीकेट नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी कर रहे हैं या फिर एक ही डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग जिलों में कई लोग नौकरी कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? आज के आधुनिक 5G टेक्नोलॉजी में अगर ये होता है तो बिहार सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ये कि कैसे कोई भी मूर्ख बना दे सकता है। मतलब ये संभव कैसे है? आप मिलान नहीं करते हैं कि एक ही मार्कशीट पर कई लोग नौकरी कैसे कर सकता है। फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा। आप नौकरी देने का दावा करते हैं तो फिर ये फर्जीवाड़ा का भी दावा आपको सुनना पड़ेगा। अभी हम नहीं कह रहे हैं, प्रशांत किशोर का दावा है, और प्रशांत किशोर का दावा अगर है तो सच्चाई है। मतलब कुछ तो इसमें है। तो इसमें बिहार सरकार को जांच करनी चाहिए कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और कितने वो शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से बिहार में शिक्षक के रूप में भर्ती हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकार से सैलरी ले रहे हैं। मतलब जिसे नौकरी चाहिए उसे नौकरी नहीं मिला, और जो फर्जी तरीके से घुस गए। मतलब इसमें बहुत बड़ा झोल जाल है। ये नहीं है कि सिर्फ वो फर्जी तरीके से घुस गए, मतलब इसके पीछे कौन लोग हैं जिसको नौकरी। ऐसा तो नहीं है कि 3 लाख नौकरी की अगर वैकेंसी थी और 3 लाख ही लोगों ने अप्लाई किया, इसलिए मजबूरी थी कि लेना ही है। और क्यों मजबूरी? क्यों? जो योग्य है उसे ही लिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो इतने वैकेंसी आया, 3 लाख या 4 लाख जो भी आया, और उसमें 10 लाख अगर परीक्षार्थी हैं जो भाग ले रहे हैं परीक्षा देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो जो योग्य हैं, सचमुच पढ़े लिखे हैं, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ ओरिजिनल है और वो नौकरी ले भी सकते हैं। लेकिन जो फर्जी तरीके से बैकडोर से जो घुसने वाले लोग हैं, उनको अगर लिया जाएगा तो फिर जो ओरिजिनल हैं उनको मौका कैसे मिलेगा? तो प्रशांत किशोर ये जो उठाए हैं मुद्दा, इसकी जांच होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि सच है, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा मामला सामने आया था कि बिना आधार वेरिफिकेशन के किसी को कैसे सीधा ज्वाइनिंग का लेटर आ सकता है। वो कौन है, कहां का है, ये वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं और उसको ज्वाइनिंग का लेटर मिल गया। ये तो अच्छा हुआ कि उस व्यक्ति ने खुद ही सोशल मीडिया पे आकर इसका खुलासा किया कि देखिए, हमने अपना वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, मेरा आधार, ये आवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल है या नहीं है,
इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और हमें डायरेक्ट नौकरी ज्वाइनिंग का लेटर मिल गया। हम चाहें तो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। तो ईमानदार लोग जो हैं वो सरकार की पोल खोल देते हैं। तो प्रशांत किशोर का ये दावा अगर सही है तो सरकार सही है या गलत है, सरकार जांच करे। और इसमें अगर झोल झाल है तो तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। क्रेडिट आप ले रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ेगा कि आपने नौकरी दिया तो ये गलत तरीके से नौकरी क्यों दिया। और आने वाले टाइम में अगर आपकी सरकार आएगी शायद, तो क्या यही होगा? मतलब जो आपके माता पिता के शासनकाल में होता था वो आगे भी जारी रहेगा। आपके हिसाब से जो आपका दावा है कि हमने नौकरी दिया है और जिस तरह से नौकरी में फर्जीवाड़ा मिल रहा है, तो क्रेडिट अगर लेते हैं नौकरी देने का तो इसका क्रेडिट भी आपको ही जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आपके कारण हुआ है। स्पष्ट है भैया, कोई लाग लपेट नहीं, कोई जोल जाल नहीं। साफ सुथरे शब्दों में आप इसे स्वीकार करें, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर प्रशांत किशोर सरकार को बदनाम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को बदनाम कर रहे हैं। किसे बदनाम करना चाहते हैं, किसे? जांच होनी चाहिए।